तरफ बढ़ता रहा। हातिम को आगे बढ़ता देखकर पेड़ पर बैठी शैतान आत्माएं भयंकर आवाजें निकालकर उसे डराने लगी, लेकिन उनका डर भी हातिम को प्रभावित नहीं कर सका। वह तलवार लिए आगे बढ़ता रहा। अंततः वह वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने तलवार बढ़ाकर जब माजूफल लेना चाहा तो पेड़ से आवाज आई, हे इंसान, मुझे लगता है तू साधारण इंसान ना होकर वीर हातिम है। अगर तू हातिम है तो बोल। हाँ, मेरा नाम ही हातिम है। तेरा स्वागत है हातिम। तू आराम से माजूफल तोड़ कर ले जा, क्योंकि तेरे यहाँ आने से यहाँ वास करने वाली समस्त श्रापग्रस्त दुष्ट आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, और मुझे भी इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाएगा जो मुझ पर हावी होकर वर्षों से मुझे अपने बोझ तले दबाए हुए हैं। इस प्रकार वृक्ष ने हातिम का परिचय पाकर सहर्ष उसे अपना फल दे दिया। फल लेकर लौटते हुए हातिम ने देखा कि वृक्ष पर बसेरा करती आत्माएं श्राप मुक्त होकर हातिम का धन्यवाद अदा करती हवा में उड़ती अपनी अपनी राह चली जा रही थी। हातिम ने माजूफल ले जाकर मुखिया को सौंपा। उसने वैद्य के साथ मिलकर बुढ़िया के बेटे को सर्पदंश के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त कर दिया। युवक इस तरह उठ बैठा जैसे घंटों की गहरी नींद से उठा हो। हातिम के परोपकार के किस्से अब दूर दराज के इलाकों तक मशहूर होने लगे थे। यमन देश का पड़ोसी बादशाह बहुत दानी और परोपकारी था। जब उसके कानों में यह बात पहुंची कि उसकी परोपकारी छवि हातिम के मुकाबले दबती जा रही है, तो उसने एक व्यक्ति को ढेरों इनाम का लालच देकर हातिम के कत्ल के लिए भेजा। पुरस्कार के लालच में हातिम के कत्ल का बीड़ा उठाए वह व्यक्ति तय शहर में पहुंचा। राह में उसे खुद हातिम मिला, जिसने उससे हातिम का पता पूछा। काम पूछने पर उसने बेझिझक बता दिया कि किस उद्देश्य से यहाँ आया है। उसकी बात सुनकर हातिम उसे ससम्मान महल में अपने निवास स्थान पर ले गया। उसे खिला पिलाकर पूरी आवभगत करके रात्रि विश्राम का प्रबंध किया, और सुबह के उठने पर अपना सिर उसके आगे करते हुए कहा, हे मुसाफिर, तुम मेरे राज्य में आए हो, अतः अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम जिस मकसद से इतनी दूर आए हो उसे पूरा करो। हातिम मैं ही हूँ। तलवार उठाओ और मेरी गर्दन काटकर अपना उद्देश्य पूरा करो। हातिम के मुख से इस बात को सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। वह हातिम के चरणों में आ गिरा और उससे क्षमा याचना की। वह वापस लौटकर अपने राज्य में गया और अपने बादशाह से वह सब कुछ कह सुनाया जो उसके साथ गुजरा था। बादशाह उसकी बात सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। गंदी डांस करने वालों को सब फॉलो करते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम को कोई फॉलो नहीं करता।